हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग नोवा। तो ये हम लोग की फ्लटर सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इस चैनल पर फ्लटर की सीरीज़ चल रही है फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ना, उस पर हम लोग समझेंगे आर्किटेक्चर फ्लटर एप्लीकेशन का, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ना हम लोगों ने एक ऐप सेटअप किया था अपने पीसी में, और साथ ही साथ उसको रन किया था। तो अब हम लोग समझेंगे कि उसमें जो भी फाइल्स वगैरह होती है ना, वो क्या होती है, उस फाइल्स का क्या यूज़ है। ठीक है, उस सब चीज़ को थोड़ा समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वी एस कोड ओपन करता हूँ, और ये ऐप है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रन किया था। कैसे रन किया था, अगर आप लोगों को देखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो तो इस ये जो ऐप है ना, वो बेसिकली करता कुछ नहीं है। इस पर जब प्लस पर क्लिक करें ना, तो एक से ये काउंटर इंक्रीमेंट करता है, मतलब बढ़ता है। तो ये अभी बेसिकली कुछ काम नहीं करता है, ऐसे ही एक सिंपल सा डेमो ऐप है, समझ लीजिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा देखने में, इसको हम लोग इजी करेंगे। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि ये फाइल्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट टूल फाइल है, ये फाइल और डॉट आइडिया फाइल, ये सब फाइल जो है ना, ये जब हम फ्लटर एप्लीकेशन बनाते हैं तो साथ में बिल्ड हो जाती है। इसकी हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर हम लोग कभी फोकस भी नहीं करने वाले। उसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड फाइल, और एंड्रॉयड फाइल उसके बाद iOS फाइल। ये दोनों जो फाइल है ना, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि हम लोग जब एंड्रॉयड के लिए ऐप बिल्ड करते हैं तो ये फाइल का यूटिलाइज होता है, यूटिलाइजेशन। और जब भी हम iOS के लिए स्पेसिफिक ऐप बनाते, मतलब iOS के लिए स्पेसिफिक नहीं, iOS के लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं ना, वो इस iOS फोल्डर के अंदर करते हैं। ठीक है, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों जब हम साथ में ऐप बनाएंगे ना, तो इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो साथ में करते करते सीख जाएंगे, इसलिए अभी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो बिल्ड फाइल है ना आपका, ये बेसिकली है कुछ नहीं। जब भी हम लोग ऐप वापस से रन कर देंगे, मान लीजिए अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया और वो ऐप रन किया ना वापस से, तो ये बिल्ड फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इसलिए इस बिल्ड फाइल का कोई ज़रूरत नहीं होता हम लोगों को। जब भी हम लोग गिट पर पुश करते हैं ना ऐप वगैरह को, तो हम लोग ये इस बिल्ड फाइल को जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये फाइल जब भी कोई भी डाउनलोड करेगा ना गिटहब से और वापस रन करने की कोशिश करे, तो ये बिल्ड फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का लाइब्रेरी फाइल। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही है जो इंपॉर्टेंट फाइल जिसमें हम लोग सारा कोड रखने वाले हैं, सारा कोड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिनक्स। तो अगर हम लिनक्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें करेंगे, मैक ओएस के लिए कर रहे हैं तो इसमें करेंगे, विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो इस फोल्डर के अंदर करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग ये तीन चीज़ यूज़ नहीं करते। हम लोग सिंपली iOS और एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बनाते हैं इससे। ठीक है, अगर करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आता है टेस्ट फोल्डर। ये टेस्ट फोल्डर के अंदर ना हम लोग जब भी कोई यूनिट टेस्ट केस या फंक्शनल टेस्ट केस लिखते हैं ना, वो सब वो सब इस विजिट टेस्ट डॉट डाट फाइल के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि हम लोग टेस्ट भी लिखे साथ साथ, तो हम लोग टेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऐप कंप्लीट करते हैं, एक ऐप बनाएंगे समझते समझते, और साथ ही साथ जब ऐप कंप्लीट हो जाए ना, तो हम लोग को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग फ्लटर की आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसका टेस्ट केस भी लिखेंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ टेस्ट केस भी लिखने के लिए सीखना है, तो वो भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये गिट इग्नोर फाइल है। तो ये मैंने बताया ना, जैसे ये बिल्ड फाइल हो गया, इसको अगर मुझे गिटहब पर पुश नहीं करना, तो वो सारे फाइल्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो जो चीज़ हम लोग को गिटहब पर नहीं चाहिए वो सब हम गिट इग्नोर में डाल देते हैं जब भी हम लोग गिटहब पर पुश करते हैं। अगर आप लोग गिटहब से फैमिलियर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में भी देख लेंगे उस चीज़ को। तो इसका बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गिटहब पर डालना है ना, तो इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है मेटा डेटा। ये मेटा डेटा फाइल, ये एनालिसिस ऑप्शन डॉट एम फाइल, या फिर डॉट आई एम एल फाइल, जो फ्लटर एप्लीकेशन जो भी नाम है एप्लीकेशन का उसका डॉट आई एम एल फाइल, इन सब चीज़ों की हम लोग को मैनुअली चेंजेस करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पब स्पेक डॉट लॉग, इस पर भी हम लोग कभी कुछ मैनुअली चेंज नहीं करते। रीडमी डॉट मार्कडाउन फाइल, ये जो फाइल है ना, इस फाइल में हम लोग जो भी कमेंट्स होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सब लिखते हैं। जैसे कि मान लिया कुछ रिसोर्सेज यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया, वो सब हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मार्कडाउन फाइल है, ये गिटहब पर जाता है ना, तो वहाँ पर लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग। और ये है पबस्पेक डॉट एम एल फाइल। ये फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल है यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नया डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं ना सिस्टम में, तो वो सारी कुछ हम यहाँ पर ही वो सारी डिपेंडेंसीज हमको यहाँ वो सारी डिपेंडेंसीज हम लोगों को यहाँ पर ही प्रोवाइड होती है। यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज़ हुई है। अब डिपेंडेंसीज क्या होती है, ये सब हम लोग जब ऐप कर रहे होंगे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए इसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में अच्छे से आ गई। अब हम लोग वापस आते हैं लाइब्रेरी फोल्डर पर, मेन डॉट डाट फाइल पर। तो जितना भी हम लोग बेसिकली काम करेंगे ना, कोड करने वाले हैं, वो सारा काम हम लोग लाइब्रेरी के अंदर ही करने वाले हैं, मेन डॉट डाट फाइल के अंदर ही करने वाले हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर और भी फाइल डिफाइन कर सकते हैं डॉट डाट करके, तो वो लोग हम करेंगे, वो सब हम लोग करेंगे जब हम लोग एक प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे होंगे, साथ साथ सीख रहे होंगे, तो वो सब भी हम लोग करेंगे। फिलहाल जो मेन डॉट डाट फाइल है ना, ये फंक्शन का ये जो मेन डॉट डाट फाइल है ना, ये
ये जो मेन डॉट डाट फाइल है ना, ये इस ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट यानी कि ऐप जब भी स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से ही शुरू होता है। मतलब जब भी ऐप स्टार्ट हुआ तो जो भी चीज़ रन कर रहा होता है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा ईजी बना देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है अब इसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल इसमें बस एक एंट्री पॉइंट लिखेंगे, एंट्री पॉइंट कोड। ये अभी जो ऐप बनेगा वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग बस सिंपल एक एंट्री पॉइंट लिख देंगे। तो एंट्री पॉइंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जहां से ऐप, जो कि ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फंक्शन। तो उस फंक्शन का नाम दे देते हैं void main। ये तो आप लोगों ने जब C++ कोडिंग किया होगा तो उसमें भी करते होंगे int main करके। तो ये भी void main वैसा ही कुछ है। इसके अंदर एक फंक्शनलिटी मिलती है हम लोग को run app करके। रन ऐप के अंदर हम लोग को एक क्लास पास करना होता है, तो क्लास का नाम दे देते हैं माई ऐप करके, ठीक है। तो अभी माई ऐप क्लास का नाम तो दे दिया, लेकिन माई ऐप क्लास तो बना हुआ है नहीं कहीं पर। तो इसको हम लोग बना लेते हैं क्लास माई ऐप, जो कि एक्सटेंड कर रहा होगा किसको, स्टेटलेस विजेट को। तो स्टेटलेस विजेट वगैरह अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग इस पर भी आएंगे कि स्टेटलेस, स्टेटफुल, ये सब विजेट क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल मैं बस इसको सिंपल कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना ये कोड, इसको सिंपल कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका क्लास का नाम है वो क्लास का नाम दे देंगे, या माई ऐप क्लास का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके अंदर करली ब्रेसेस और लिखेंगे सुपर डॉट की, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक ये एरर दे रहा होगा, मतलब एरर नहीं, वार्निंग है ये बेसिकली। तो इस वार्निंग को हटाने के लिए आप कॉन्स्ट लिख दीजिए आगे, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कॉन्स्टेंट होता है, ये टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है। नहीं अभी नहीं, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट लगा देने से ये एरर, ये वार्निंग जो है ना वो चली जाएगी। उसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, नीचे ये देखिए यहाँ पर भी एक एरर दे रहा है। तो हम लोग को ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग स्टेटलेस विजेट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग को ओवरराइड करना होगा। ओवरराइड करने के लिए ओवरराइड ये लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ना, ओवरराइड किस प्रॉपर्टी को करना होता है, तो उसका नाम है विजेट बिल्ड, ये लिखा। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को एक रिटर्न करना पड़ेगा कुछ, तो रिटर्न कर देते हैं एक विजेट रिटर्न कर देता है। विजेट क्या होता है ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लीजिए, जब हम लोग करेंगे तो अच्छे से विजेट के बारे में भी समझेंगे। ये यहाँ पर अभी एक एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये भी हम लोग जब कर रहे होंगे इसको यूज़ तो समझ में आएगा। अब ये देखिए सारा एरर भी चला गया और ये सिंप्लीफाई भी हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे ना, कंट्रोल एस किया, मैक में कमांड एस, तो देखिए ये ऐप मेरा अब प्लेस होल्डर ऐसा है आने लगा, ठीक है, क्रॉस बन के। अब मैं ऐसे आने लगा, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं यहाँ थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ये क्या चीज़ है। तो देखिए ये जो है ना आपका हॉट रीलोड फीचर है, इसके बारे में ही हम लोग बता रहे थे कि जब भी हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं ना और सेव करेंगे उसको, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है, वो चेंजेस यहाँ पर हम लोग को दिखने लगेगा। ये क्या है, तो ये है हॉट रीस्टार्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेजर चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हम करते हैं तो ऐप में रिलोड करने से दिखाई नहीं देता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो करने के बाद हम लोग को यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये है आपका स्टॉप करने के लिए। अगर आपको मान लिया जो ऐप रन कर रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप स्टॉप हो जाएगा, देखिए ऐप स्टॉप हो गया। तो ये स्टॉप करने के लिए था। तो ये बेसिकली सब ओवर ओवर ये बेसिकली सब ओवर ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इस वीडियो इस ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर का। तो हम लोगों ने वो समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा डार्ट पर जाएंगे, डार्ट लैंग्वेज को थोड़ा समझेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे फ्लटर पर, और कुछ ऐप बिल्ड करते करते हम लोग फ्लटर सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और चलिए सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।